कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अल्ट्स कोइन के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और न्यूज़ अपडेट है मार्केट के अंदर उससे कवर करते हैं हर दिन की तरह। बीटीसी का प्राइस करंट $97,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहले हम न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, उसके बाद बीटीसी और उसके बाद हम अल्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट, माइकल सेलर जो कि दिग्गज वेल हैं, हर एक वीक के अंदर हम देखते हैं कि ये वेल कहीं ना कहीं बिटकॉइन को खरीद रही हैं। मतलब ये कोई पर्सनल माइकल सेलर बिटकॉइन नहीं खरीद रहा, इसका माइक्रो स्ट्रेटजी नेम का कंपनी है वो बिटकॉइन को एक्वायर कर रहे हैं। तो अगेन कल के दिन हमने देखा, 14 घंटे पहले की बात है, माइक्रो स्ट्रेटजी ने 7,633 जितने बिटकॉइन को एक्वायर किया। उसका वर्थ निकलता है $742.4 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदे और इसका एवरेज बाइंग प्राइस रहा है $97,255। मतलब ये जो 7,633 बिटकॉइन खरीदे उसका एवरेज प्राइस निकलता है $97,255। अब इस माइकल सेलर के पास, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास कितना बिटकॉइन है? 4,78,740 बिटकॉइन। मतलब ये इतना बड़ा वेल हो चुका है, कहीं भी ये बिटकॉइन को मैनिपुलेट कर सकता है। 8 से 10,000 डॉलर, 12,000 डॉलर एक सेकंड के अंदर ऊपर नीचे बिटकॉइन को कर सकता है। इतना पावर इसके पास आ चुका है, क्योंकि 5 लाख बिटकॉइन एक ही वेल के हाथ में है, एक ही कंपनी के हाथ में है। उसका वर्थ निकलता है $31.1 बिलियन। इतना ज़्यादा वर्थ निकलता है, ठीक है। और टोटल जो 4,78,000 बिटकॉइन है उसका एवरेज बाइंग प्राइस निकलता है $65,000। मतलब माइकल सेलर अभी काफ़ी प्रॉफिट के अंदर है। एवरेज सारे के सारे बिटकॉइन मिला लेंगे, क्योंकि ये पार्ट बाइंग कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि पार्ट बाइंग में काफ़ी पावर रहता है। 3-4 साल से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली माइकल सेलर प्राइस ऊपर हो या नीचे हो, हमारे सामने बाइंग की बातें आती रहती हैं। तो टोटली बाइंग प्राइस अभी $65,000 और अभी चल रहा है $98,000। 65 से नीचे गया तो ही माइकल सेलर की कंपनी को नुकसान होगा, उससे पहले उसका प्रॉफिट। तो अभी ये ऑलमोस्ट प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। ऐसे हम कहेंगे कि पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा बाइंग हुआ, और वैसे हम कहेंगे एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि नेगेटिव ये चीज़ है कि एक ही वेल के हाथ में इतने ज़्यादा बिटकॉइन जाएंगे तो ये कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ की हम बात करेंगे तो आप ग्रे स्केल ने कार्डानो का ETF भी फाइलिंग किया है NYSE के अंदर, स्पोर्ट कार्डानो ETF। हमने पोल्का डॉट का देखा, अब ये कार्डानो भी आ गया। उससे पहले हम इथेरियम के देखें, लाइटकॉइन के देखें, तो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इस बार ETF वाला गेम चल सकता है, क्योंकि अभी ये फाइलिंग कर रहे हैं। जब बुल रैली होगा वही टाइम मेरे हिसाब से हो सकता है फोमो करने के लिए यही ETF को अप्रूव किया जाए, ठीक है। हो सकता है, एक अंदाज़ा है कि भाई कोई न्यूज़ तो होगा मार्केट को चलाने के लिए, न्यूज़ तो होगा हमें दिखाने के लिए कि किसकी वजह से मार्केट चल रहा है। तो इस बार हम देख रहे हैं ETF वाला गेम। पहले बिटकॉइन की ETF फाइलिंग की, अप्रूव किए, काफ़ी बिटकॉइन पंप हो गया, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो बिटकॉइन को अच्छा हाइप मिल गया। इथेरियम में ETF आए, अप्रूव हुए, ठीक है, बट अभी हाइप नहीं आया है। तो इथेरियम में हाइप होएगा और उसके बाद ये ETF अल्ट्स के अंदर जाएंगे, लाइक लाइटकॉइन, पोल्का डॉट, EDA एक्सेट्रा। और भी ETF हमारे सामने आ सकते हैं, जो कि डोज ETF की भी बात हुई, तो मीम कॉइन के भी ETF हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इन लोगों को अगर फोमो करना है तो उसके भी ETF हो सकते हैं। तो अब कार्डानो होल्डर्स के लिए भी एक राहत की बात यह है कि अब इसके भी ETF फाइलिंग होना शुरू हुए हैं। आगे हम बात करेंगे, नॉर्थ कैरोलिना ने इंट्रोड्यूस किया है बिटकॉइन रिजर्व, जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व है उसका क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब बिटकॉइन को रिजर्व के अंदर ऐड करने की बातें हो रही हैं। इसके अलावा हो सकता है इथेरियम की भी बात बने। जैसे बिटकॉइन में ज़्यादा अप्रूवल हो जाए, बिल पास हो जाए, तो फिर हो सकता है इथेरियम को ले ले, उसके बाद एक स्टेबल कॉइन जैसा लाइटकॉइन है उसको ले ले। ऐसी चीज़ें आगे बन सकती हैं, धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर रहना बेटर है। इसके अलावा भी काफ़ी छोटी मोटी न्यूज़ है जो कि हम टेलीग्राम के अंदर आपको बता देते हैं, और स्पेशली डेली वीडियो आ जाते हैं। अभी के लिए इतने IMP न्यूज़ अपडेट है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बाकी हम देखें तो हर एक पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है बिटकॉइन के अंदर। अब देखें प्राइस एक्शन क्या निकल रहा है, जो कि प्रीवियस हमने एनालिसिस किया था वहीं का वहीं रह रहा है, तो भी एक बार कवर कर लेते हैं। बिटकॉइन करंटली $97,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था तब एक ट्रेड भी प्रोवाइड किया था, तब बिटकॉइन का प्राइस 95 के आसपास था। प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, कल नहीं परसों हमने बनाया था, ठीक है। तो वहाँ से 2,000 से $2,500 ऊपर गया, जो कि स्केल्प टाइप के ट्रेड कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसे तो 98 तक भी टच किया हुआ है। 3 जितने ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक रेड लाइन नीचे दिख रहा होगा, जो कि हमने डिटेल एनालिसिस किया था। वीडियो चेक कर लेना प्रीवियस, आपको और समझ में आएगा। मैंने एक ट्रेंड वाली बात की थी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस हिसाब से बिटकॉइन चल सकता है। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं, बिटकॉइन $91,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तब तक हम पॉजिटिव हैं। बड़ा डंप, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीज़ें कहने वाले लोग मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, जो कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो चीज़ें देखने के बाद मेरे को लगता है कि बिटकॉइन $91,000 से ऊपर है, तब तक हमें बड़े बाउंस बैक यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे। और सिंपल वन साइड एनालिसिस आपको दिखाया था। ऐसे तो अभी सपोर्ट एरिया रेड लाइन है, बट कभी कभी मार्केट गुमराह करने के लिए कैंडल्स मारता है नीचे, छोटा बड़ा 96, 95, 94 अगेन, ठीक है। तो लोग क्या है, पैनिक में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट पैनिक में नहीं आना है। मेजर सपोर्ट एरिया $91,000 है। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी यही बताया था कि अगर एसएल का भी यूज़ करें तो 90 to 89 पे करना है, और बाकी आपको पार्ट एंट्री लेना है। और आपको मैंने टारगेट भी बता दिए थे कि इस बार यहाँ पे जंप होएगा तो प्रीवियस टॉप, मतलब ए प्रीवियस टॉप हम माने थे $1,09,000 के आसपास, उससे बड़ा टॉप होगा, मतलब 120 से 140 तक सीधा सडनली जंप भी हो सकता है 7-8 कैंडलों के अंदर। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ये बिटकॉइन के बारे में बात बन जाती है। अब हम अल्ट्स की बात करेंगे तो हर एक बड़े अल्ट्स भी डाउन हैं, तो मीम तो ऐसे भी डाउन है, ठीक है। देखते हैं, 2-3 अल्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो इथेरियम इतना डाउन है, $2700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दूसरे अल्ट्स ऐसे भी डाउन होंगे, क्योंकि इथेरियम अभी एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। बिटकॉइन ने बना लिया है। बिटकॉइन का प्रीवियस हाई था $69,000, अभी है $1,09,000। और इथेरियम की बात करेंगे तो प्रीवियस $5,000 के आसपास था, और अभी $2,600-$2,700 चल रहा है। इस बार बिटकॉइन जैसे डबल के आसपास हुआ, जहां ऑल टाइम हाई था उससे डबल, 2021 से हाई से डबल के आसपास चला गया। इस बार इथेरियम $8,000-9,000 होना चाहिए, बट है नहीं, वो आगे जाके हो सकता है। तो इथेरियम के अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो दूसरे प्रोजेक्ट में तो ऐसे भी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि सीजन नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, टाइमिंग लगता है। आगे इथेरियम क्लासिक देखेगा। इथेरियम क्लासिक भी इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इथेरियम नहीं चल रहा है। इथेरियम जैसे चलेगा फिर क्लासिक भी चलेगा। और अभी इस टाइप से डाउनफॉल आया है। जब बीटीसी $15,000 पे था, तब जो आल्ट्स का प्राइस था वही प्राइस अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब बिटकॉइन का प्राइस 15,500 था, तब ये $13 के आसपास इथेरियम क्लासिक चलता था, और अभी चला 20, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। जिन लोगों ने एंट्री लिया ही नहीं है उसको फ़ायदा है। उसके बाद कुसामा भी देखे, पोल्का डॉट भी देखे, जहाँ पे एंट्री था या तो उससे बॉटम से डबल है। 15,500 पे पोल्का डॉट $3-4 था, अभी $6-7 है, तो डबल के आसपास है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बड़े स्ट्रॉन्ग ओल्ड अल्ट कोइन के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, बट मीम में ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा एलोकेशन नहीं देना है आपके पोर्टफोलियो का। मैक्सिमम ट्राई करना स्ट्रॉन्ग के अंदर, भले ही बड़े मार्केट कैप हो, वहीं ज़्यादा प्रॉफिट देते, भले थोड़ा प्रॉफिट दे, कम प्रॉफिट दे, बट एटलीस्ट प्रॉफिट दे। मीम की तरह नहीं फिर 90% डाउन हो जाए। ये चीज़ें याद रखना। बाकी अल्ट सीजन के लिए हम वेट कर रहे हैं, जो कि टाइमिंग लगता है। मार्केट इतनी आसानी से प्रॉफिट नहीं देता है। जो लोग पेशेंस के साथ टिक सकते हैं वही प्रॉफिट बनाते हैं।